ही नाम निकल आया है। करोड़पति हो गए वो करोड़पति। दाल में सोने दी बेबी, दाल में सोने दी। चल जा माफ कर। अब पर हमने माफी नहीं मांगा। माफी नहीं मांगा तो क्या मेरी जायदाद मांगने आया? नहीं, हम तो इस घर में रहने आए हैं। और चुप कर जाओ, पहले ये फकीर किराएदार जान नहीं छोड़ रहे, आके सिर पे बैठ गए। अब तुझे भी रख लूं यहाँ पे। चल ना जा यहाँ से। अरे काला हमारा बात तो सुनो। केड़ी काला खाला, रिश्तेदारियाँ बनाई ना, जबरदस्ती की चपेट मारूंगी मुँह पे। अरे बात तो सुनो। भाई सुभान अल्लाह, मुस्तकीम क्या लिख दिया तुमने भाई, वाह वाह, मोती पिरो दिए। चंड मोड़ दी ना, खिंच के ओदे मुंह देते उन्हें मजा आ जाता। क्या हुआ बेगम, बहुत समा खराशी हो रही थी, क्या शुरू होगा था बाहर, कौन था? ये की गोगा पोगा लाया है, पहले मेरा मूड ऑफ है। कोई मुंडा सी चपक्कू जा कह रहा था अंदर आना है, अंदर आना है, जबरदस्ती। और मैं भी बुआ उसके मुंह पे मार के आई। वही होगा बड़ा ही कोई टीठ है। मैं अपना बीपी हाई मत कीजिए, हम देखते हैं कौन है, अभी निपट लेते हैं इससे, जो कोई भी है। आ रहे हैं भाई, रुको यहीं पे। की करके आएंगे? अरे भाई, अरे कुछ नहीं, आप तो पहले दर्जे के ठीक निकले। हालांकि हमारी बेगम साहिबा आपको अच्छी तरह झाड़ फूंक कर चुकी हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ से तशरीफ नहीं ले जा रहे। निकल लीजिए पतली गली से, फौरन जाइए यहाँ से। हम क्यों चला जाए भाई, हम तो अपने घर में आए हैं। आपका घर? हमारा मतलब हमारा बहन का घर हमारा ही हुआ है ना। आपका घर, लेकिन आपकी शक्ल तो जोजी बेगम से बिल्कुल नहीं मिलती। अरे हमारा शक्ल जोजी बेगम से क्यों मिलेगा, हमारा बहन तो खूबसूरत है, हम उसका भाई है। खूबसूरत के भाई, लेकिन आपकी शक्ल तो उनसे भी नहीं मिल रही। वो तो हम उसका सौतेला भाई है ना, उसका पापा ने हमारा अम्मा से कुछ महीने पहले शादी की है। अच्छा। हाँ। गुलजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब है ये सही फरमा रहे थे, आप इनकी बहन हैं? हाँ, ये हमारा बाजी है। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ, बल्कि रहने दो, मैं खुद ही पापा से पूछती हूँ। अब आ जाओ। चलो चलो राजू। हाय मेरा सोना पुत्र मिलजान, सदके वारी में। अरे मोमो, ये तुम्हारा सोना नहीं है, अरे ये खूबसूरत का भाई है गुल्लू। दूल्हा भाई, हम तुमको बहुत याद किया। और फिर वो तुम्हारा फिर भी खाली हाथ आ गया, नान खताई ले आता। अपने सौतेले बाप की तरह कंजूस है तुम भी। अरे भाई, पर तुम आए क्यों हो यहाँ? हेलो, हाँ पापा आप कैसे हैं? वो गुल्लू यहाँ आ गया अचानक। अरे भाई अचानक नहीं आया है, मैंने खुद भेजा है। दरअसल मैं और तुम्हारी नई अम्मी ना सेकंड हनीमून पे जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास पहले छोड़ दिया। पापा प्लीज, मेरा भाई नहीं है ये। ऐसा नहीं कहते बेटा, भाई है तुम्हारा, देखो उसका ख्याल रखना। और हाँ, नबील से कहना उसको ज्यादा परेशान ना करे। ओके बाय। पापा अपने सेकंड हनीमून पे गए हैं और ये हमारे साथ ही रहेगा जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते। क्या था जो तेरा पापा मुझे भी साथ हनीमून पे ले जाता, मैं भी थोड़ा हनीमून मना लेती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो, वो अपने हनीमून पर गए हैं और तुम खामखा बीच में कबाब में हड्डी बन जाती। चुप है, खुद तो मुझे कहीं लेके नहीं जाते, तो अब पापा के साथ भी मुझे जाने नहीं दे रहा ये जालिम शख्स। जानू तुम्हारे पापा वैसे ठीक हैं, खुद हनीमून पे जा रहे हैं, हमारे पास छोड़ गए इस गुल्लू को। मेरे सामने ना ज्यादा ना आए, ये मुझे चिढ़ हो रही है इससे। दूल्हा भाई ऐसा तो ना बोलो ना, हम तुमको कितना चाहती है। और ठीक है यार, एक काम कर, बाहर नुक्कड़ पे जा, वहां से ना राणा रिजवान की दुकान से 20 रुपए के पापे लेके आ। अभी लेकर आते दूल्हा भाई, बस अब जा रहे हैं। नबील मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम उसे लाउंज में ही सेटल कर देना। ओके जानू, टेंशन मत लो, मैं उसे साथ सेटल करूंगा कि याद रखेगा। वो जो तुम उसे ऐसा करोगे वो सेटल होगा। हाँ जी। अच्छा जी। क्या चाहे भाई, वाह वाह। ये ले दूल्हा भाई तुम्हारा पापे। अरे वाह वाह वाह, जीते रहे भाई, क्या टाइम पे पापे लाया। बड़ा मजा आएगा, एक दिखाओ ना जरा पापा डब्बो की खाए। महमूद साहब, पापे अपने अपने। अरे क्या मतलब है अपने अपने भाई, दे दो, इतने सारे हैं यार। नो। अच्छा यार, नहीं तो ना सही लड़के बात सुनो, एक काम करो, ये जाओ, ये 20 रुपए ले जाओ और मेरे लिए भी पापे ले आओ, जाओ ये लो। तो ये तुम हमको पहले भी बोल सकती थी। पहले कैसे बोल देता यार, अभी इसके पापे देख के दिल कर आया है मेरा पापे खाने का। वो कंजूस आदमी दे नहीं रहा पापा। गल सुन मुंडिया, छोटू बाहर जा रहे हो ना तुम? छोटू वोटू नहीं है, हमारा नाम गुलजान है।
ओहो जो भी है मेरा पुत्र, ये ले बाहर तो जा ही रहा है तो 10 रुपए की धनिया भी लाई थी मनु गड्डी। धनिया नहीं आता है 10 का, ते अद्धी गड्डी लाई। जा पूरी मार रहे। ला यार मैं मुसाफिर। अरे आ रही है ना, मैंने दे दूंगा एक पैकेट नबील। पापे अपने अपने। ये ले पुत्र। थैंक यू बाजी। ओए 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 ये डस्टर है। क्या तुमने हमको डस्टर दे दिए? हमने इससे अपना मुंह साफ कर लिया। और कोई नहीं, चल शाबाश। अब इसी कपड़े से पूरा कार भी साफ करना है तूने। हम खूबसूरत का भाई है, ये हमारा बहन का घर है और हमारे पापा का पैसों से चलता है पूरा घर ये। ओए अगर इस कार में रहना है ना तो वो करना पड़ेगा। वो क्या? वही जो इस कार के बाकी लोग भी करते हैं। पापा से तो हमने यही सुना है कि इस घर का लोग काम चोर है, बिल्कुल ही पारेंगे। काम का नाम से उनको मौत आता है। हाँ, काम। तो बच्चू तुझे इस घर में अगर रहना है ना तो काम तो करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेगा तो तुम क्या बिगाड़ लेगा हमारा? भाई काम नहीं करेगा ना तो रोटी नहीं मिलेगी बच्चू। और भूखा रहना पड़ेगा सारे दिन। चल शाबाश काम शुरू कर। हमको गुस्सा बहुत आ रहा है पर हम तुमको कुछ कह नहीं सकता। चले खोते दा पुत्र, चल सारा काम कर। मैं आती हूँ बेवाना, गो टू टॉयलेट। अल्लाह पूछेगा तुम सबको। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो ना बाजी, हमको ये कपड़ा देकर घर की सफाई के काम पे लगा दिए। जी बीना, अच्छा एक काम करो, ये काम छोड़ो, ये जरा मेरे कपड़े पहले इस्त्री करो। उठाओ। बाजी तुम हमको कपड़ा इस्त्री करवा रहे हैं? हाँ ज्यादा नहीं है, बस 2-4 जोड़े। पर पहले ही सारा घर का काम करके हमारा हाथ पैर टूट गया बाजी। हर बंदा हमसे अपना काम करवा रहा है। देखो काम चोरी मत करो, घर के छोटे मोटे काम करना अच्छी बात होती है। और ये मुझे बाजी ना बोला करो। बाजी ना बोले तो क्या चुड़ैल बोले? या अल्लाह। अम्मा को फोन करेगी। हेलो अम्मा, हम आपको वापस बुला लो, हम यहाँ नहीं रह सकता। हमको नौकर बना दिए, सारे घर का काम करवा रहे हैं। सुबह से एक कप चाय का नहीं पूछे। अम्मा आपको अपने साथ ले चलो ना अम्मा। क्या जहाज उड़ने वाली है? अम्मा तुम पायलट को बोलो ना, वो इसका घर का छत से गुजरेगा, हमको पिक करता हुआ जाए। अम्मा हम यहाँ नहीं रह सकता अम्मा, बहुत मुश्किल हो गए, नौकर बना दिया हमको अम्मा। हेलो हेलो अम्मा। गुलजान तुमको कुछ करना पड़ेगी वरना ये तुम्हारा बुरा हाल करेगी, नौकर बनाएगी। और काम वाली अन्ने पैसे मांग लेंगी ने, कित्थों देना उन्होंने। अम्मा ये तुम क्या करता है? छोड़ो, हम कर दिए ये, छोड़ो छोड़ो। वो नहीं हो तो क्यों करेगा? अरे अम्मा तुम हमारा माँ जैसे हम करके देगा। अच्छा करके हम तो सोच रहे हैं जितने दिन इस घर में रुकेगा ना, हम घर का सारा काम करके देगा तुम्हें। हैं? पैसे तो नहीं मांगेगा बात? तुम हमारा माँ जैसे, हम तुमसे पैसा क्यों लेगा माँ? हाय बड़े अच्छे बच्चे हो तुम माशाल्लाह, नजर ना लगे। ये सारे बर्तन धो के ना तो ये सफाई भी इधर से कर देना। पर हमको एक बात समझ में नहीं आता। ओके। आप जैसा समझदार और साफ दिल का औरत, उसके बारे में सब क्यों बुराई करता है? कौन करता है बुराई? ऊपर वाला सब बुराई करता है और ऐसा ऐसा बात बोलता है, तौबा तौबा ना पूछो ना। मैं तो पूछूंगी, क्यों ना पूछूं मैं, पर यहाँ नहीं। क्यों? वो दीवारों के भी कान होते हैं, अंदर कमरे में पूछूंगी मैं। तो अम्मा कमरा वाला दीवार का कान नहीं होता है? अब मैं यहाँ से सारी आवाज जाती है ऊपर। एक काम करो, ये सारा फारग करके ना सफाई सुई करके एक कप चंगी जी चाय बना के कमरे में आओ, फिर मैं पूछती हूँ तुमसे कौन क्या कहता है मेरे बारे में। ठीक है, ठीक है। शाबाश मेरा पुत्र। ओए गाल सुन, इक्को कप चाय बनानी है ते दूध दा ड्रापर पिया होया, ड्रापर ना दूध पाई। ठीक है, एक ही बनाएगा। आहा क्या चाय बनाई है पुत्र, शाबाश है। चल भाई हूं दस जरा, ये ऊपर वाले क्या बकवास करते हैं मेरे बारे में? वो बोलते हैं तुमको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। अच्छा, ये जरूर वो मीसनी होगी जो अपने आप को गन पॉइंट पे सबसे खूबसूरत कहलवाती है ना? नहीं नहीं, ये तो ऊपर वाला माजी ने कहा था, खूबसूरत तो कुछ और ही कहता है। क्या कह रही थी बता? वो कह रहा था, याद आया, वो कह रहा था तुम जैसा खतरनाक औरत पूरी दुनिया में नहीं है, तुम जालिम है, लालची है, मक्कार बुढ़िया है। क्या? मुझे मक्कार बुढ़िया कह दिया उस बूढ़ी चमड़ी ने? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इस घर का मर्द जो बोलता है ना, वो तो हम तुमको बता भी नहीं सकता अम्मा। बता गुल्लू,
तुझे मेरी कसम है, बता। पर तुमको हमारा कसम है कि तुम हमारा नाम नहीं लेगी, वरना दूल्हा भाई हमको जान से मार देगी। वो तो फिक्र ना कर, तेरा नाम नहीं आएगा। तो बता तो सही मुझे। अम्मा वो तुमको बड़ी बड़ी गालियां करते हैं। नहीं नहीं, बड़ी बड़ी बददुआएं देते हैं। वो बड़ा मुंह वाला बोल रहा था कि तुमको कैंसर हो जाए, और वो छोटी शर्ट वाला बोल रहा था कि हर नमाज के बाद तुम्हारा मरने का दुआ करता है। क्या? मैंने नहीं छोड़ना अब इन लोगों को। देख गुल्लू, तूने मुझे पल पल की रिपोर्ट ला के देनी है, तुझे मेरी कसम है। अम्मा हम तुमको देगा, तुम फिक्र ही नहीं करो। हाँ, सड़ते हैं ये मुझसे, सड़ते हैं। बोल ले, और मेरी आंटी सड़ गई। लाओ लाओ जाओ अम्मा जाओ। नबील इस तरह नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ये देखो, गुल्लू 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 गुल्लू। ऐसे भी नहीं आया। और गुल्लू कितने मर गया? किधर है? अरे दूल्हा भाई ये लो तुम्हारे लिए तेल ले आए। ओए तेल के बच्चे खाली तेल नहीं लेके आना, मालिश करनी है, चम्पी करनी है, चम्पी। चल शाबाश, शुरू हो जा। तुम लोग मालिश क्यों करवाते हैं? इतना आटा कटा तो है। ओ भाई वो इसलिए कि हम दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का खेलने जा रहे हैं, इसलिए। अरे तू मालिश शुरू कर, सवाल बहुत करता है तू। दूल्हा भाई हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, पर यहाँ आके तेरा याद नहीं रहा हमको। ये चीज मेरे साले महमूद साहब, इसी बात पे अब आप इसकी मालिश करें। क्यों भाई, मैं क्यों करूं मालिश? अरे दूल्हा भाई हम जो तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं ना, वो ये तोहफा है। घड़ी? वाह भाई वाह, शाबाश। गुल्लू घड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये इस्तेमाल हुई हुई लग रही है, यूज्ड लग रही है। ये हमारा अब्बा मरूम ने हमको मरने से पहले दिया था। क्या? मेरे पापा जी मर गए? अरे हमारा पहले वाला अब्बा, ओरिजिनल अब्बा, उसने दिया था हमको। अरे खुरतुरू, मेरे लिए कुछ नहीं लाया तू अपने मरे हुए अब्बा की निशानी में से? तुम्हारे लिए भी लाया ना उगलदान, जिसमें हमारा अब्बा नस्वार टूटती थी। गुल्लू के बच्चे। दूल्हा भाई बचाओ, दूल्हा भाई एक काम करो, तुम ये घड़ी रख लो, हम दूल्हा भाई को अपने बैग में से निकाल के अपना सोने का अंगूठी देगा। अरे ये ठीक है, ये ठीक है। ये महमूद साहब, ये घड़ी आप रख ले। चल चल मेरा लाल, जा सोने की अंगूठी लेके आ। अभी लेकर आता है। चल शाबाश। पहले महमूद साहब। देख जमीला, मैं कह रही हूँ ना, अपने छोटे भाई को इसी घर में रख ले। देख सारा काम घर का कर देते। माँ जी वो मेरा भाई नहीं है। ओहो, तेरी सुतेली माँ का पुत्र है ना, तो तेरा भाई हुआ। तौबा तौबा तौबा, कैसी फटकार बरस रही है दोनों सासते बहू के शक्लों पे। What do you mean, जोजी आंटी? ओए चुप करे, अंग्रेजी बोलने वाली चड़ेल। चुप है। शगुफ्ता को चड़ैल सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ। ओए मेरे सामने तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं इस घर की मालकन हूँ। आप मालकन हैं तो हम भी किराया देते हैं इस घर का। रहने दो, मुझे कोई लोड नहीं है तुम लोगों के किराए की। मैंने तो तरस खा के रख लिया था तुम लोगों को। मुझे क्या पता था कि मैं आस्तीन के सांप पाल रही हूँ। ओए, तूने मेरी बहू को सांप कहा? ये सांप नहीं है, ये फीमेल है। लुमड़ी है ये। माँ जी और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग एक अजीम औरत की बुराइयां करते हो। कौन अजीम औरत? मैं अजीम, और कौन? शाबाश, तेरा नाम अजीम है? मैं तो समझी तेरा नाम कोजी है। ओ माँ जी ये जोजी हैं, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। चले अंदर। चलो। और जाओ, मुझे भी तुम लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। शाबाश मेरा बच्चा गुल्लू। अभी आना, दो हाथ अब मुझे भी लगा, मैं भी तेरा कुछ लगता हूँ। अरे बस करें, आप दूर से लगते हैं और काफी जहर लगते हैं उसको। क्या हुआ जानू, तुम्हारे मुंह पर तकरीबन 12 क्यों बज रहे हैं? मैं सब गुस्से में हूं नबी। ये जोजी आंटी खुद को समझती क्या है? जब देखो खरी सुना देती है। वैसे उसे सड़ी सुनानी चाहिए थी। अरे लेकिन ऐसा क्या कह दिया उसने भाई? उसने ना शास्ता को डैन का है। चुड़ैल कहाँ था माँ जी? और कोई नहीं पुत्र, दोनों ही लगती है। वैसे जब हम कपड़ा सुखा रहा था बालकनी में, तो हमने सुना था वो तुम्हारे बारे में बहुत गलत बात कर रहा था। देखा नबील, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है, जहर लगती है मुझे ये आंटी। मैं तो कहती हूँ शरबत में वो मिला के पिला देते हैं उसको। वो क्या, नमक? हाँ, वैसे इसका बदला पूरा हो जाएगा। ओए नमक नहीं जी, वो जिसके खाने से बंदा मर जाता है ना। जहर। हाँ, जहर। उसे
उसे ना जहर दे देते। ओ माँ जी हौसला रखे, ठंड रखे यार। मैं मुसाफ जाए 2 गिलास पानी लेके आए इनके लिए। गोलू जाओ ना 2 गिलास पानी के लेके आओ भाई। पानी भी अभी रहेगा। हाँ लाओ लाओ। यार मैं मुसाफ आपने अपना सी स्टडी रख लिया उसको। चुप करो ना, उसके सामने क्यों कह रहे हो? मैंने भी ना फिर ऐसी सुनाई है कि याद रखेंगी ये सासते बहू। अरे बेगम, चरम ज़बानी में आपका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। हैं? क्या कहा? भाई बेगम दरगुजर से काम लीजिए, हमारी आला ज़र्फी देखे, हमारी बुर्दबारी को सामने रखे। अगर आपकी जगह हम होते तो हम फौरन माफ कर देते। अम्मा, अम्मा हम तुमको क्या बताएं कि हम अभी क्या सुन के आ रहे हैं? और क्या सुन के आ रहे? छेती बता मुझे। वो तुमको मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा बच्चा। मुस्तकीम, कौन सी प्लानिंग है? वो तुमको जहर वाला शरबत पिलाने का बात कर रहा था। हाय मुस्तकीम, सुना है तुमने? अरे बेगम, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी लीजिएगा। और क्या फजूल बकवास कर रहे हो? और अभी बेगम सबने एक ना एक दिन जाना है। आज आपकी बारी है, 10-20 साल बाद हमारी बारी आ जाएगी। क्या हो गया मुस्तकीम तुम्हें? जाओ जाके लड़ो उनसे, सबक सिखाओ उन्हें। अपनी बीवी के लिए कभी तो लड़ लो। भाई बेगम, आप तो हमारी तबीयत से वाकिफ हैं। भाई हम मिलनसार किस्म के आदमी हैं, हमसे ये लड़ाई झगड़े होते नहीं। अच्छा, इसका मतलब है आपके बारे में जो उन्होंने कहा हम आपको आराम से बता सकते हैं। भाई हमारे बारे में क्या फरमाया उन्होंने? वो कह रहा था कि तुम बहुत ही घटिया शायर है, तुमको शायरी का बिल्कुल नहीं पता, एक शेर लिखना नहीं आता। बस बेगम बस, लिल्लाह, अब हमें वक्त रोकिएगा, हमारे सर पे खून सवार हो गया। महमूद और नबील के लाशें गिरेंगी सीढ़ियों में। महमूद और नबील हम आ रहे हैं, हमें रोकना नहीं है आपने, आपको कसम है हमारी। खबरदार जो रोका हमें तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमारा रुको, वो मार देगा। अरे नहीं मारता भाई, कुछ नहीं होता इनसे। तो मैं तो अपने काम देखूंगा, बच्ची खाना पड़ा हुआ है ऐसे ही। महमूद, नबील, अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे पास तशरीफ लाइए। नबील, ये मुस्तकीम साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार? मुझे लगता है शदीद गुस्से में है। यार महमूद साहब, मैंने तो डब्बे का दूध पिया है यार, आप जाएंगे? नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा भाई, तुम मेरे साथ चलो। ओ यार, एक तो आप बड़े ही डर। हाँ ना, डर तो तुम आओ मेरे साथ। चले। अरे देखो तो सही। क्या हुआ मुस्तकीम साहब, तबीयत तो ठीक है ना? गैस वेस तो नहीं हो गई? भाई आप दोनों हजरात बद अखलाक, बदकमाश, बदकिस्मत और बेहयात, बेशऊर और बेशर्म, जाने क्या क्या, जो भी बे लगानी है उसके साथ लगा लीजिए। ओ भाई ब्रेक लगाए, हुआ क्या है? भाई हम अपनी बेगम की बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारी शायरी पर सवाल उठाए ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अरे भाई, तो किसने सवाल उठा लिया आपकी शायरी पे? आप दोनों हजरात ने, और किसने? मैंने तो कभी क्लास में हाथ नहीं उठाया सवाल के लिए, आपकी शायरी पर कैसे सवाल उठा सकता हूँ? आप झूठे और मक्कार हैं, हम आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। दरवाजा लग जाएगा, देख के ध्यान से। महमूद साहब, आप कल से ना हेलमेट पहन के घूमिएगा इस घर में, क्योंकि वो आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता। अरे इस बावले को हुआ क्या है नबील, इतना गुस्सा? और दफा करें यार, अभी तो शुक्र करें मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना खड़े खड़े मैं घर खाली करवा देता। अरे भाई घर उनका है, तुम कैसे खाली करवा लेते? अरे उनसे नहीं यार, मैं आपसे घर खाली करवाता यार, और सारा एडवांस वापस ले लेता। चले यार, चल के चाय पीते हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। भाई फिर तुम चाय पिलाओगे, क्योंकि पिछली बार मैंने पिलाई थी। ओ चले ना यार, उबैद खान के होटल पे चलते हैं, उधार कर लेंगे उससे, आए यार। अरे वो नहीं करेगा, कंजूस आदमी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। अम्मा, क्या शुक्र है तुम हमको अकेला मिल गया, हम सबके सामने तुमको नहीं दे सकता था। क्या जहर? वो खुदाया, हम तुमको जहर क्यों देगा? तुम तो हमारा माँ का जगह है। अच्छा तू जा जल्दी से ना वॉशिंग मशीन लगा, सारे पर्दे तो सारी चादरें धो। वो देगा भाई, पहले हम तुमको तोहफा तो दे दे। हाय तोहफा, ला जल्दी से दे मुझे। ये लो अम्मा, तुम्हारे लिए, लेकिन तुम खूबसूरत को नहीं बताएगा, वरना वो हमसे नाराज हो के हम उसको तोहफा नहीं दिया। दे दे। हाय माँ सदके, माँ वारी कितना प्यारा है तू। हाय अल्लाह जी, तूने ना ऐसे अच्छे अच्छे तोहफे ला के देने मुझे। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, तुमको ला के देगा हम, लेकिन तुम बताना नहीं किसी को। हम मशीन लगाता जाके। हाँ
मुझे नहीं पता, मेरी पूरे 1 लाख की अंगूठी थी, मुझे चाहिए वापस मुस्तकीम। अरे बेगम हम क्या करें, हमारी तो खुद इतनी कीमती घड़ी हाथ से जाती रही। क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रहे? पुत्र, कार में चोरी हो गई है हमारे। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है? और मेरी पूरे 1 लाख रुपए की अंगूठी चोरी हो गई। अंगूठी? सोने का अंगूठी था ना? वो तो हमने ऊपर वाला माजी के हाथ में देखा है। और हमारी घड़ी भी। वो घड़ी तो हमने महमूद साहब के हाथ में देखा है। हमने तारीफ भी किया तो कहने लगा कि हमने चोर बाजार से ली है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बेगम इस कदर बेईमानी, ऐसे बेईमान लोग। मैंने छटना नहीं है इन लोगों को। मुस्तकीम अपना फोन करके मुझे बुलाएं जल्दी। बैलेंस कम है। ओए दरकार ये 3-4 किस्म के टाइम बता। तौबा 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 तौबा, भाई बड़े बेशरम लोग हो, बेहया लोग हो। कौन लोग हो तुसी? होए ना तुम लोग बिजली का बिल देते हो, ना किराया टाइम पे देते हो, ना टैंकर के अद्धे पैसे जमा कराते हो। छोटी आंटी आप फिर से झगड़ा मत शुरू करें प्लीज। भाई झगड़ा नहीं, मैं झगड़े का मुकमका करने आई हूँ। तू देखते सही बच्चू, मुस्तकीम ले आओ ऊपर उसे फटाफट। मिनट मार मिनट। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, अभी हम आपको चोरी का सामान बरामद करवाएंगे। ये मोहतरम और ये मोहतरमा दोनों चोर हैं। ओए कौन चोर और कौन सी चोरी? आपके हाथ में जो अंगूठी है और मोहतरम जो घड़ी बांधे खड़े हैं, ये भी हमारी है। हाँ जी, नाले 2 लाख नकद भी गायब हुए हैं सर हमारे। अरे भाई, ये घड़ी तो मुझे गुल्लू ने दी है। हाँ जी, और ये अंगूठी भी मुझे उसी ने दी है। अरे तो फिर बुलाए ना उस गुल्लू को। और गुल्लू 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 गुल्लू। नबील मुझे लगता है गुल्लू भाग गया है। ओए, सब चलो रे खाने। चलो बे चलो चलो। बाय 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 बाय। चलो 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 आ जाओ। आपके घर आया है इनाम। सच्ची? चल दे छेती छेती। मैडम जी मेरा नाम इनाम है और मैं टिकट बेचता हूँ। अच्छा, किसके? रेलगाड़ी के क्या हवाई जहाज के? नहीं, लॉटरी के। ओ चल दफा हो, कोई टिकट शिकट नहीं चाहिए। चल निकल इधर से। अरे पूरे 1 करोड़ की लॉटरी है। अच्छा चल दे फिर 1 करोड़। लेकिन इसके लिए पहले आपको टिकट खरीदना होगा, सिर्फ 10,000 रुपए। अच्छा ठीक है, चल दे मुझे तू 1 करोड़। मैं तुझे 10 नहीं 20,000, चल 50,000 दे दूंगा। नहीं मैडम जी, उसके लिए पहले आपको टिकट खरीदना होगा। ओए ये जो पीछे गली है ना, इससे दौड़ जा इधर से, नहीं तो मैंने तेरी धौन मरोड़ देनी है। चल दफा हो इधर से। मैडम सुने तो। एक्सक्यूज मी मैम, ये घर आपका है? नहीं, हम तो यहाँ वो हैं। वो कौन? वही जो कुछ दिन के लिए रहते हैं ना। मेहमान? नहीं मेहमान नहीं, वो जो रहने के पैसे देते हैं ना। ओह, किराएदार। हाँ, हम यहाँ किराएदार हैं। मैडम अगर आप चाहें तो ये घर खरीद सकती हैं। मैं? लेकिन मेरे पास तो 1 खूटी पौड़ी भी नहीं है। मैडम आप घर खरीद सकती हैं क्योंकि आप बहुत जल्द 1 करोड़ की मालिकन बन सकती हैं। ओए कहाँ है मेरा करोड़? जल्दी से निकाल के मुझे दे। रिलैक्स मैडम, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए पहले आपको लॉटरी का टिकट खरीदना होगा जो कि सिर्फ 10,000 रुपए का है, और उसकी कुरानदाजी भी आज ही है। मेरे पास कोई नहीं है 10,000 रुपए। देख ले मैडम, कहीं से अरेंज कर लें, क्योंकि आप मुझे बहुत नेक और अल्लाह वाली लग रही हैं। आपका 1 करोड़ तो निकलेगा ही निकलेगा। हाय सच्ची? हट परा, मैं अरेंज करती हूँ। हट जा। ओए कैसी मुश्किलात पड़ी है, किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। है कोई अल्लाह का प्यारा जो मेरी मदद करे? अरे भाई मुमताज बहन, ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आप तस्वीर बहा रही हैं, हमारा मतलब आंसू बहा रही हैं? मेरी तबीयत बड़ी खराब है, तो डॉक्टर ने ना टेस्ट कराने को कहा है और मेरे पास पैसे नहीं है। अल्लाह की कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अरे भाई महमूद साहब या नवीन से कह के देख लें आप। वो दोनों तो बहुत ही घटिया है। इसमें तो खैर कोई शक नहीं। ऊपर से गरीब भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास पैसे नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करता। मुझे पैसे दे दे, मैं 2 घंटे में वापस कर दूंगी। बस 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 बस, वो क्या है कि हमारे पास ये 5,000 रुपए है, घर का सौदा लेने जा रहे थे, ये आप रख लीजिए, लेकिन वाजे रहे कि ईमानदारी से 2 घंटे के बाद ये पैसे वापस कर दीजिएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। थैंक यू। लाइए हमारे पैसे वापस कीजिए। नहीं थैंक यू, वेरी गुड बॉय। ये हुई ना बात। बॉय, कितना सुरूर मिलता है ये सुन के। जी माजी, मुझे 3,000 रुपए देगा? प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, आज पहली बार आपने मुझसे मांगे हैं। मुझे सिर्फ 1-2 साल दे दे, मैं जमा करके आपको जरूर दूंगा। फिर मुंह तेरे, दफा इधर से।
5000 दे दे, बड़ी जरूरत है। अरे मैं कहाँ से दूं मोमो, जी बातें कर रही हो तुम भाई। हर महीने सारी पेंशन लाके तो तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। आपने इधर उधर छुपा के रखे होंगे ना, आप बड़े मिसरे हैं। जेबें चेक करें। अरे क्या कर रही हो, ठहरो ठहरो, ठीक तो तुम्हारी हर चीज पे नजर होती है। अच्छा चलो ये 2000 है, 1000 तुम ले लो। गुड बाय गुड बाय। मोमो अरे आखिरी 2000 थे यार। अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, आप 3000 मांग रही थी ना, ये मैं खूबसूरत के पर्स से चुरा के लाया हूँ। जिंदा रहे पुत्र, हट पर। हाँ मेरी प्यारी माँ। ये ले पैसे। पूरे 10,000 मुबारक हो मैडम। ला दे 1 करोड़। नहीं मैडम, 1 करोड़ नहीं, लॉटरी का टिकट दूंगा जिस पर आपको 1 करोड़ इनाम मिलेगा। और अगर ना निकला तो? अरे निकलेगा मैडम, क्यों नहीं निकलेगा, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है। मैं लॉटरी बेचने के साथ साथ माथे की लकीरें भी पढ़ लेता हूँ, साइड बिजनेस है मेरा। और आपकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा है कि आप 1 करोड़ की मालकन बनने वाली हैं। भाई मैं इतने पैसों का करूंगी क्या कलाम? कलाम नहीं, इनाम मैडम। ऐसा करें आप ये ले। हाँ, इतना बड़ा चेक? ये चेक नहीं है मैडम, चेक तो जीतने के बाद मिलेगा ना। ये कुछ शराइत है जिन पर आपको साइन करना है, आप चाहे तो पढ़ के देख लें। बचपन से मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। अच्छा तो फिर आप एक काम करें, ये पेन पकड़े, इसको खोलें और इस पे साइन कर दें। अच्छा फिर इधर आ तू, इधर आ, शाबाश, मुड़ जा मुड़ जा। ये ले बच्ची, मैंने कर दिया साइन। अरे वाह मैडम वाह। देखिए अब इनाम जीतने के बाद ना मुझे भूल मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं। बेगम, आपकी चाय हाजिर है। अच्छा ठीक है, कैसे चाय लेके आए हो? मुस्तकीम सारी चाय सट दी है। 5000 दिए थे ना सौदे के, उसका हिसाब तो दो जरा। वो क्या है कि सौदा तो हम ना ला सके बेगम। क्यों नहीं ला सके सौदा? मैं देख रही हूँ कि भाई वो बड़े मुंह वाले महमूद और निक्की टी शर्ट वाले वो जो नबील है ना, उसकी तरह तुम भी कामचोर होते जा रहे हो। भाई हम कामचोर नहीं है, बाखुदा हम रहम दिल हैं, इसलिए तो हमने रहम खाकर वो पैसे मुमताज जी को दे दिए। हाय, मुझे पहले ही शक था मुस्तकीम के तुम्हारी कुछ ज्यादा ही हमदर्दियां चल रही हैं उस पागल औरत के साथ। हाय, मेरे पैसे तुम्हें उसे देने की हिम्मत कैसे हुई? इस बात पे तो सीधी सीधी तुम्हें सजाए मौत होनी चाहिए। रहम जोजी बेगम रहम, वो पैसे तो हमने उधार दिए उनको। किससे पूछ के दिए उधार तुमने उस मुक्कोरनी को? भाई आप तो जानती हैं किस कदर मोम दिल हैं हम। वो रो रही थी, हमने उनके टेस्ट कराने के लिए पैसे दे दिए। किसने कहा है तुम्हें पराई औरतों का इलाज कराते फिरो, वो भी मेरे पैसों से? आप परेशान ना हो, उन्होंने हमें जबान दी है, 2 घंटे में लौटा देंगी वो। ओए जबान नक कुछ भी दे दे, मुझे नहीं है यकीन उस पे, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। चल मेरे नाल। जो हुक्म आपका। आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आजा आजा। पुत्र दिल, मेरा ना वो बदलने वाला है। वो क्या? वो जो बहुत अरसे से नहीं बदला। शौहर माँ जी? नबील देखे माँ जी, अगर आपने महमूद साहब को छोड़ना है तो शौक से छोड़ दें, लेकिन मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। मेरा शौहर नहीं, मेरा वो बदलने वाला है बच्चू। क्या घर? ओ माँ जी, जो भी बताना है यार प्लीज जल्दी बता दें, मेरे पास पहेलियां बूझने का वक्त नहीं है। वक्त, मेरा ना वक्त बदलने वाला है। नबील, तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले? जानू मैं मजबूर था जानू। ऐसी क्या मजबूरी थी? जानू, जिंदगी में पहली बार मेरी प्यारी माँ ने मुझसे पैसे मांगे थे, इसलिए मैं तुम्हारे बैग से 3000 चुरा कर इन्हें दिए। अरे तुम्हारी माँ ने 2000 रुपए मुझसे भी लिए। 5000 रुपए मेरे मियाँ से भी लिए। नहीं, कट मेरे पैसे। अरे मोमो, तुमने सबसे पैसे क्यों लिए हैं भाई? क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैंने ना लॉटरी का टिकट लिया पूरे 10,000 रुपए का। क्या क्या क्या? भाई खुदा झूठ ना बुलवाए, हमें तो ये सारी रकम डूबती हुई नजर आ रही है। माँ जी आपने क्या किया? ये लॉटरी वगैरह सब बकवास होती है, कोई इनाम नहीं निकलेगा। नबील, अब तुम मेरे पैसे वापस करोगे सारे। जानू शट अप। इट्स नॉट ओके जानू। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए मुमताज। मुझे भी। ज्यादा मरो मत तुम लोगों की एक एक पाई मैं वापस कर दूंगी, बल्कि जितने लिए ना उससे ज्यादा वापस कर दूंगी, बस एक बार इनाम निकल जाए। माँ जी कोई इनाम नहीं निकलेगा। इनाम निकलेगा,
अनाम ने कहा था कि अनाम निकलेगा। अनाम? ओए ओ वाला नाम, वो तो मुझे भी टिकस बेच रहा था। मैंने तो उसे तुमकियां दे के घर से कटा है। लो जी मेरे 2000 तो गए पानी में। मैं 5000 नहीं छड़ने अपने, नहीं कट मेरे पैसे तू नहीं। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना इफ्तिखार? नाराजगी की बात नहीं है मोमो यार, तुम कम से कम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेती। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए कि मुझे तो आपका नाम याद ही नहीं रहता अमजद। अरे नाम की बात नहीं कर रहा मोमो, मैं उस टिकट की बात कर रहा हूँ, लॉटरी के टिकट की। कम से कम खरीदने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेती कि खरीदना है या नहीं खरीदना। मैं अपनी मर्जी की वो खुद हूँ जबरान। हाँ तो फिर सबको ना खुद ही पैसे वापस करना, और मेरे भी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इस फजूल काम के लिए पैसे मांग रही हो, मैं एक टेडी पैसा ना देता तुम्हें, बेवकूफ औरत। मैं सबके पैसे ना तुम लोगों की पीठ पर मारूंगी। अरे भाई मुंह पर मारोगी ये कहो ना। ना मुंह पर तो मैंने सबके चपेड़े मारनी है, बस एक बार 1 करोड़ का इनाम निकल तो जाए सही। कोई इनाम नहीं निकलता मोमो, ये सब बकवास है यार। मेरा इनाम जरूर निकलेगा बच्चू, देख के बताए ना इसकी कुरानंदाजी कब है। अरे ये तो आज ही की डेट है, और देखो इस पे ये वेबसाइट भी दी हुई है। ठहरो ठहरो चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। अरे मोमो ये हमारा इनाम निकल आया है। करोड़पति हो गए मोमो, करोड़पति। बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी। हाँ कैसी आवाजें आ रही है नाच गाने की? आओ जरा चल के देखो, इसको छुपाओ। एक मिनट, क्या हो गया? तुम लोग क्यों भंगड़े डाल रहे हो? क्या हुआ? मेमो साहब 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया। अच्छा तुम लोगों का भी इनाम निकल आया है? क्या तुम लोगों ने भी टिकट लिया था? अरे भाई ये वही टिकट है जो मुमताज बहन के पास है, और इसमें सबके पैसे शामिल हैं। भाई इनका इनाम निकला तो समझिए सारे ही हकदार हैं उसके। पैसे तो मेरे भी थे, क्योंकि नबील ने मेरे पर्स से पैसे चुराए थे। अरे भाई आप लोगों के पैसे आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा रकम तो मेरी थी ना शामिल उसमें, इसलिए हिस्सा भी सबसे ज्यादा मेरा होगा, दादा होगा। ओए मुबारक हो मेरी बहन, मुबारक हो। उसी तो मैं बहन अमीर हो गई। पर केड़ी बहन? मैं जोजी तेरी निक्की बहन। अरे मुमताज बहन, अपने भाई को आप कैसे भूल सकती हैं? बहुत आड़े वक्त में हमने आपकी मदद की थी, आपके काम आए थे। अरे भाई मेरी मोमो जो है ना बहुत ही भोली वाली है, ये पैसों के मामलात जो है ना वो हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है ना मुझसे करेंगे आप। देखिए मैं काफी अरसे से ये घर चला रही हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा बेहतर ये सब कुछ कोई हैंडल नहीं कर सकता। मैं पैसे मैनेज करूंगी। ओए मैं मकान मालकन हूँ, मेरी बहन मेरी गल सुनेगी। क्यों हुई मामा? अरे मैं शौहर हूँ इसका। ओ खामोश मेरी प्यारी माँ जी, आपको इन लालची लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ आए। मेरी माँ मेरी माँ है। आए माँ जी, आए माँ जी, आए माँ जी। माँ जी ये सारे लोग बड़े लालची हैं। आपने किसी की एक बात नहीं सुननी। ये आपके पैसे के पीछे। इशफाक भी। ओ माँ जी आपको पता है वो उड़ने वाला सांप है, 1 करोड़ को यूं निकल जाएगा यूं। पुत्र अब मैं क्या करूं? माँ जी मैं नहीं चाहता कि आपके 1000 दुश्मन बने। आप एक काम करें, आप ये सारा पैसा मेरे नाम कर दें। हाँ, मैं तो दुश्मनों से निपटने का आदी हूँ, मुझे तो परवाह ही नहीं है ना। मैं जेब में लेकर घूमता हूँ दुश्मन। मुमताज मेरी सोनी बहन, मैंने तेरे लिए मजेदार हलवा बनाया, चला नीचे तुझे खिलाऊं। हलवा बनाया तो खैर हमने है, ये तो सिर्फ आपको लेने आई है। चुप नहीं करते आप? चल मेरी बहन नीचे जाके ना लान में बैठते हैं, वहां जाके दोनों बहनें चुस्कियां ले लेके गर्मा गर्म चाय पीते हैं, गपशप करते हैं और हलवा खाते हैं। और उसके साथ साथ ये आपको मुफ्तो मुफीद मशवरे भी देंगी। नहीं मोमो तो मेरे साथ चलो कमरे में। भाई मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। हम ना वहां बैठकर सोचेंगे कि इस पैसे का फ्यूचर में हमने करना क्या है। भाई मुझे लगता है माँ जी कि हमें ये पैसा पापा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो। कैसे लालची लोग हैं आप लोग, मेरी प्यारी माँ को बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं अभी जिंदा हूँ। तो पुत्र तू मर ही जा। माँ जी और मुझे सब पता है तुम लोग मेरे पीछे क्यों हो। कान खोल के सुन लो एक बात, जिसने जितने जितने पैसे दिए ना मैं डबल करके मुंह पे मारूं। जोजी को 10,000,
फरजाना को 6 और अफ्तार को 4 दूंगी। इससे ज्यादा मैंने किसी को एक खूटी पौड़ी नहीं देनी। शक्लें गुम करो अपनी। ओए मुंह घुमा। घुमा मुंह। ना वैसे तो तुझे कुछ नहीं याद रहता, पागल पागल बनी रहती है। हिसाब किताब पूरा पूरा याद है तुझे। इसलिए कि मैंने सारा कुछ लिख लिया था। मुझे पता है तुम लोग 1 नंबर के जाहल और लालची लोग हो। उस पैसे से मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। मैंने आप वर्ल्ड टूर पे चले जाना है। चलो निकलो इधर से। माँ जी ये मेरा कमरा है यार। अच्छा तो फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। देखो जी, बिजनेस इज बिजनेस और कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। वैसे तो मेरे 5000 के हिसाब से 50 लाख बनते हैं, पर चलो ठीक है, मैं 40 पे भी मान जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे 40 लाख रुपए आपको दे दे भाई, फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा यार? ओ यार माँ जी किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है, वो तो वर्ल्ड टूर पे जाने का सोच रही हैं। भाई हमारा तो ये ख्याल है कि जितना मिल रहा है सबर शुगर करके ले लेना चाहिए। भाई जितना हमने दिया था उससे तो ज्यादा ही दे रही है ना। वैसे दिल बहुत बड़ा है मुमताज बहन का। खाक बड़ा है दिल। हाँ, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि पूरा 1 करोड़ हम चारों में वंडा जा सकता है, बराबर बराबर। कैसा आइडिया जोजी बाजी? देखो नबील, तुम्हारी माँ ने हमारे लिए कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं है कि हम पैसे बांट लें। वो तो सपड़ी बन के बह गई है। एक आसान सा हल है बस, उसका मर्डर कर दे। नहीं, मैं अपनी माँ को अपने हाथ से नहीं मार सकता। आप ये काम महमूद साहब से करवा लें। कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं अपनी इतनी प्यारी मोमो को कैसे कत्ल कर सकता हूँ भाई? आप लोग एक काम करें, आप दोनों में से ये काम क्यों नहीं कोई कर लेता? ला हौल बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कत्ल पर आमादा हैं दोनों। अब क्या कर सकते हैं मुस्तकीम साहब, सबको एक ना एक दिन जाना है इस दुनिया से, और माँ जी कुछ दिन पहले चली जाएगी। हाँ तो बस ठीक है, मुस्तकीम मारेगा मुमताज को। अरे क्या फरमा रही है बेगम? हमने तो आज तक एक बच्ची नहीं मारी, इंसानी जान कैसे ले लेंगे हम? ओए जान तो तुम ही लोगे मुस्तकीम। आइडिया सुनो, मैं खाने में मिलाऊंगी जहर और खाना कमरे में तुम लेके जाओगे मोमो के लिए। इस तरह सच्चा 1 करोड़ हमारा। क्या कर रहे हो तुम? रो रहा हूँ यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जितना भी रोना है ना रो लो, पैसे तो तुम माजी से नहीं निकलवा सकते। जानू इसी बात का तो हल निकाला है, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। क्या हल? जानू माँ जी ने कोई चारा ही नहीं छोड़ा, इसीलिए हम सब मिलकर उन्हें जहर दे रहे हैं। नबील तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम लोग माजी का मर्डर प्लान कर रहे हो। आए आए जानू, ये पैसा बड़ी जालिम चीज है, अपनों को दुश्मन बना देता है, आंखों पर पट्टी बन जाती है, पट्टी। नबील तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ जानू मैं पागल हो गया हूँ। हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ जानू। अपने हिस्से के पैसे लेकर मैंने पहाड़ों में निकल जा रहा है, वहाँ मैंने जाके योगा करना है, मैंने डिटॉक्स करना है। वो तुम्हारी माँ है नबील, तुम पैसे के लिए अपनी माँ को जहर दे रहे हो, जरा सोचो। जानू जहर मैं नहीं दे रहा, मुस्तकीम साहब, महमूद साहब और जोजी बाजी दे रही है। मैं तो सिर्फ अपना मुंह ही बंद रख रहा हूँ जानू। तुम मुझे पिछले 14 साल से यही कहती हो, शट अप नबील, शट अप नबील, शट अप। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। माँ जी। अरे भाई बरखुरदार, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। अब देखिए ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ भाई नबील, परेशान मत हो मेरा बेटा, फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हें दूसरी मामा ला दूंगा। साहब अगर इतना ही प्यार करते थे माजी से तो जहर क्यों दिया उन्हें? क्योंकि जानू पैसा प्यार से बड़ा होता है यार। अगर तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें 1 करोड़ दिया ना, तो मैं मजबूरन तुम्हें भी जहर दे दूंगा। क्या?
शराब नबील। सोके जानू। बाजी। ओ चलो जी चलो, बस हो गया रोना पिटना बहुत। अंदर चलो, जाके तदफीन की तैयारी भी करनी है, उसके बाद पैसों का बंटवारा, हिस्सा उस्सा लेना देना है सबने। भाई नबील मियां, आइए अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर लीजिए। मैं अपनी माँ की लाश नहीं देख सकता। काश माँ जी की जगह मैं मूसा होते तो मैं खुशी खुशी चला जाता अंदर। नबील, अंदर तुम्हारी माँ है, मैं नहीं हूँ, चलो। हाय हाय वे बस भी करो ये मकारियां, हंसी खुशी अपने पैसे लो ते याशी मारो। जोजी बाजी, मैं अपनी माँ के मरते ही ऐश नहीं कर सकता। मैंने सोचा है कि स्वयं के बाद दुबई जाऊंगा। मेरी माँ को बुर्ज खलीफा बड़ा पसंद था। मैंने सोचा बुर्ज खलीफा के नीचे मैंने मिठे चौलों की देख देनी है अपनी माँ जी के नाम। अच्छा चलो, अभी तो अंदर चलो ना। चलो 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 मरने के बाद कैसा रूप चढ़ा है, कितनी प्यारी लग रही है। महमूद साहब, ये ड्रामेबाजी मत करें मेरी माँ की लाश पर, वरना जो बचा हुआ जहर वाला खाना सारा आपको खिला दूंगा मैं। नबील, मैं तो कहता हूँ कि वो जो रकम है ना, इनामी रकम, उसमें से ना 10-1 लाख मुझे दे दो। मैं मोमो के ना कफन दफन का इंतजाम अच्छा करना चाहता हूँ। ना क्यों दे दे 10 लाख है, एवं दे दे। इतने पैसे जाया करने की जरूरत क्या है, एवं सस्ती सी कब्र बनवा ले। भाई हम तो कहते हैं कम खर्च वाला नशी, यहीं दफना देते हैं कहीं लॉन में, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। माँ जी मुझे आपकी बड़ी याद आएगी। तुम जिंदा हो? देखा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाओगी। चुप है, बड़े मुंह वाले भेड़िए, तुझे तो मैंने अपने हाथों से जहर देना है और तुझे तेरा तो गला दबा के मारूंगी मैं, वरना मेरा नाम शकीला नहीं। वो तेरा नाम तो शकीला वैसे भी नहीं है। और भाई हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि जहर वाला खाना खाने के बाद आप जिंदा कैसे हैं? क्योंकि मैंने माँ जी को बता दिया था कि आप सबका क्या इरादा है। हाँ नहीं, वैसे तो तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो, ये क्या कसब की है तुमने? आप लोग फिक्र मत करें, मैंने माँ जी को सब समझा दिया है कि अब ये पैसे हम सबके दरमियान बांट लेने चाहिए, वरना फिर से कत्ल की साजिश हो सकती है। और मैं तैयार हूँ सब में बराबर बराबर पैसे बांटने के लिए। मेरी प्यारी माँ, साकी मोमो आ गई, साकी मोमो। मुबारक हो आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मिठाई खुद लेकर आ। ये तो बहुत अच्छा किया, इसको रख देना। रख दे मिठाई रखे। ये बताए कि चेक लाए हैं या कैश? कैश है सर, बिल्कुल कैश। चेक वेक पे तो लोग यकीन ही नहीं करते, और हमारी पॉलिसी है कि हम कैश पे काम करते हैं सर। और ये देखें, ये आपका इनाम। ओ भाई, बाकी पैसे क्या है? बाकी का कैश का है? सर ये पूरे पैसे हैं, चाहे तो गिन ले, पूरे 1 लाख है। लाख क्या हूँ, नाम तो 1 करोड़ का था, पर टैक्स भी तो कटेगा ना। कितना टैक्स काटा है आप लोगों ने? अगर 1 करोड़ का इनाम था। जी 1 करोड़ का तो था, मगर टैक्स कटा के यही बचा। अरे भाई बता क्यों नहीं रहे, इतने पैसे कैसे कट गए? सर 70 लाख तो सीधे सीधे चैरिटी में चले गए ना। शाबाश, कौन सी चैरिटी? अरे ये देखें, आपने खुद ही तो साइन किए थे इसमें, और हमारी पॉलिसी है कि सीधा 70% डोनेट कर दिया जाता है चैरिटी में। आपने पढ़ा नहीं, मैंने इनसे कहा भी था कि पढ़ ले। तो बाकी का 30% तो होगा ना? उस पर तो टैक्स लग गया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गेन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सब लग गया, और टैक्स कटा के ये बचे 1 लाख रुपए। आप सब लोगों को ये 1 लाख रुपए मुबारक हो। ये मेरे चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं